मेरे आदरणीय बड़े भाई बलजीत सिंह ग्रोवर जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, और यहाँ मेरे साथ आए मेरे हरियाणा जनसेवक पार्टी के रोहतक जिले के अध्यक्ष मेरे चाचा दलकण जी, जींद जिले के युवा अध्यक्ष भाई अनुराग खटकर जी, लहरा साहब, और जींद जिले की हमारी महिला सेल की अध्यक्ष बहन पूनम चावली जी, और मंच पर मंचासी सभी आदरणीय मेरे बड़े भाई ब्लॉक समिति के चेयरमैन समुद्र जी, सम्मानित मंच यहाँ मौजूद मेरे इस गाँव के मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। आपके मन में एक सवाल होगा कि ये मैं बाला बलराज कुंडू आड़े जुलाने के बाला गांव में क्या करने आया होगा ना ये सवाल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बलराज कुंडू विधायक महम एक छोटे से किसान के परिवार में पैदा हुआ, एक फौजी का बेटा, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, गांव की शिक्षा दीक्षा लेकर छोटे से अरमान लेकर आगे बढ़ रहा था। जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आया, एक छोटा सा पुराना ट्रक लेके काम शुरू किया। परमात्मा की कृपा हुई, माँ बाप का आशीर्वाद से, सारे भाइयों की मेहनत से परमात्मा ने एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया। और जब उस अच्छे मुकाम पर पहुंच के जिस प्रकार का राजनीतिक लोगों से संपर्क मिलना जुलना हुआ, और जब देखे कि राजनीतिक लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपनी लूट की दुकान खोले हुए, तो मन में एक भाव आया, इस भ्रष्ट राजनीति को दूर करना है, अगर लोगों को बचाना है तो इस राजनीति में अच्छे लोगों को आना होगा, ईमानदार सोच के लोगों को आना होगा। उसी सोच को लेकर राजनीति में आने का मन बनाया। मेरे से पहले मेरे तो खानदान में किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की भी नहीं सोची थी। तो इस माँ बाप से आशीर्वाद लेकर इस राजनीति में कदम रखा। मैं हल्के में, मेरा तो गांव भी नहीं है, गांव भी कलानौर में पड़ता है, लेकिन उस महल हल्के के लोगों में बीच में जाकर मैंने वोट नहीं बनाई, मैंने उनका परिवार का सदस्य बना, उनके दिलों में जगह बनाई। आज महल हल्के का हर बुजुर्ग मुझे अपना बेटा मानता है, मेरे महल हल्के की हर माता मुझे अपना बेटा मानती है, महल हल्के की हर बहन मुझे अपना भाई मानती है, हर युवा मुझे अपना भाई समझता है। तो उस महल हल्के के लोगों ने उनका परिवार का हिस्सा बनकर, जन सेवा की सोच लेकर, उनका सेवक बनकर मैंने उनके दिलों में जगह बनाई। और उसी का नतीजा है कि इस महम से दो नेशनल पार्टी के बड़े बड़े पैसे वाले बहुत मजबूत नेता आनंद सिंह तागी, जिसे कौन नहीं जानता कितने पैसे हैं उसके पास, और वो इतना पुराना ये कहता था जब तक मैं जीऊंगा मुझे महम से कोई हरा नहीं सकता। उन दोनों नेशनल पार्टी के दबंगों को उस महम की जनता ने धूल चटाकर अपने इस बेटे को उस विधानसभा में भेजने का काम किया।
इस चुनाव से पहले मैं भी बीजेपी की टिकट मांग रहा था। आपको बताता हूं एक बात। और 2019 के चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हर हल्के में जो मजबूत कैंडिडेट हो अपनी ताकत दिखाओ, और उनको हर हल्के में एक पॉइंट देगा कि वो 4 कैंडिडेट थे या 5 कैंडिडेट थे। अब अपनी ताकत दिखाने के लिए अलग अलग गांव बता रहे, तू उस गांव में ताकत दिखा, तू उस गांव में ताकत दिखा। तो मेरे जन्म में भी आया सीसर गांव, भिवानी से जो महम आते हैं तो महम जिले का पहला महम हल्के का गांव आता है सीसर। सीसर गांव में मुझे पॉइंट मिला, तो मैं सीसर गांव में जो खट्टर साहब का रथ आ रहा था, तो मैं वहां 30,000 लोगों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, बुजुर्गों को, युवाओं को लेकर खट्टर साहब के स्वागत में सीसर गांव में खड़े थे। उस गांव का स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था, और खट्टर साहब आए तो खट्टर साहब की आंख फाट गई। अब इतने मार्शा में लेके कुंडू खड़ा है, हरियाणा में सबसे ज्यादा था जो वहां संख्या में लोग खड़े थे। तो खट्टर साहब नीचे नहीं उतरा उस रथ से। मेरी माताएं उसके रथ के आगे खड़ी होगी, मेरे बुजुर्ग खड़े हो गए और वो उसको गिड़गिड़ा रहे थे हाथ जोड़ के कि खट्टर साहब नीचे उतरा इस रथ से, तुम्हारे छोरे आशीर्वाद दे दे, हम इसमें अमेली बना कर तेरी झोली में डाल देंगे। लेकिन खट्टर साहब ने एक नहीं सुनी, वहां से चल पड़े और महम में तो बीजेपी का एक बहुत ताकतवर पैसे वाला नेता मेरा मामा, क्योंकि वो राउत मैं राउतों का भांजा हूं, वो वहां 24 के चबूतरे पे खड़ा था 1000 आदमियों को लेकर। उन 30,000 आदमियों में खट्टर साहब नहीं उतरे, उस 1000 आदमियों के बीच में उतरे, वहां भाषण भी दिया, उसका खाना भी खाया और फिर बाद में टिकट भी उसको दे दी। तो मेरे महम के लोगों ने अपनी टिकट छाप के और मेरे को थमा दी, चल बलराज आपने इस टिकट पर लड़ेंगे, जनता की टिकट पर लड़ेंगे। और उन्होंने मुझे विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनकर, अपना आशीर्वाद देकर महम से विधायक बनाकर मुझे चंडीगढ़ भेजने का काम किया। जब मैं विधायक बन गया तो मैंने उसी खट्टर सरकार को समर्थन भी दिया, क्योंकि सरकार उनकी बन रही थी तो अपने हल्के के कुछ काम करा लो, उन्होंने नहीं किया। लेकिन मेरे मन में एक टीस थी, एक पीड़ा, एक दर्द था। वो दर्द कि खट्टर साहब में मेरे पास 30,000 आदमी थे, मेरे को टिकट नहीं दी और वो 1000 आदमी लेकर बैठा था, उसको टिकट क्यों दी? एक सवाल था मेरे जहन के अंदर। मैंने ये बात जब खट्टर साहब मेरे से मिले, जब मेरे समर्थन मांगा, मैंने उनको कहा भी, तो बोले अगर वो कई बार गलतियां हो जाती हैं, हमारे से भी गलती होगी, हमने आपको टिकट नहीं दी। लेकिन मेरे मन में वो सवाल खत्म नहीं हुआ। फिर विधानसभाओं का दौर चला, तो जब 3 महीने हो गए और मैंने विधानसभा की कार्रवाई देखी, तब मेरे समझ में आया कि मेरे को टिकट क्यों नहीं। और उस 3 महीने के बाद आपको याद होगा कि मैंने उस विधानसभा के अंदर खड़ा होकर इस भाजपा जनता की लुटेरी सरकार को चोर बताकर, चोरों का सरदार बताकर उससे समर्थन वापस लेने का काम किया था। ये हिंदुस्तान में पहला उदाहरण होगा कि नई नई सरकार में लोग तो उसके पीछे भागते हैं, सरकार के साथ चिपकते हैं, और मैंने ताजा अपनी सरकार को चोर बताकर उसे समर्थन वापस दिया, क्योंकि मैंने 3 महीने के अंदर उस सिस्टम को जाकर, जिसे मैं ईमानदार मुख्यमंत्री समझता था, ईमानदार सरकार समझता था, जब 3 महीने में उस तंत्र में घुसकर मैंने जब उनकी लूट और झूठ की राजनीति को देखा, तो मैं उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया।
उसके बाद मैं किसान मजदूर की आवाज बनकर उस विधानसभा में बोलता था। प्रदेश के हर पीड़ित युवाओं की आवाज, किसान की आवाज, गरीब की आवाज, लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बनकर मैं उस विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ता रहा। आज 4 साल नहीं हुए, अगले महीने 24 तारीख को 4 साल होंगे मुझे एमएलए बने। आज प्रदेश का हर वर्ग, प्रदेश पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात की चर्चा करता है कि विधायक हो तो प्रताप कुंडू जैसा है, करता है नहीं करता बताओ। मैं जब विधानसभा में खड़ा होता हूं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों की पीढ़ियां कांपती हैं। क्यों कांपती है? मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं, मैं AK-47 लेके नहीं जाता विधानसभा में। इसलिए कांपती है कि उस विधानसभा में खड़ा होकर मैं सच बोलता हूं, ईमानदारी से बोलता हूं, आपके लिए बोलता हूं, आपकी तकलीफों के लिए बोलता हूं, आपके दर्द की आवाज उठाता हूं, उसके लिए उस पर बोलता हूं। आपके बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के लिए बोलता हूं, उनकी जो नौकरियां छीनी जा रही है, जो इस प्रदेश को बेरोजगारी में 1 नंबर बना दिया, उसके लिए बोलता हूं। किसान की हो रही बदहाली के लिए, उसके लिए बोलता हूं। गरीब के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलता हूं। कहीं उसका भी फैमिली आईडी के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, गरीबों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, उसके लिए बोलता हूं। किसानों को मुआवजा नहीं देती है बीमा कंपनियां लुटेरे, उसके लिए बोलता हूं। प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ बोलता हूं। इसलिए आज पूरा हरियाणा प्रदेश इस बात की चर्चा करता है कि विधायक मैं कैसा। उसके लिए मुझे इस सरकार ने 9 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए, मुझे डराने का कोशिश की, मेरे भाइयों को जेल में भेजने का काम किया, मेरे ऊपर रेड डाली गई। लेकिन मेरे पीछे मेरे बहन की, मेरी माता शक्ति, मेरे बहनों का आशीष और उनका आशीर्वाद था, वो ताकत थी। इसलिए मैं उनसे डरा नहीं और झुका नहीं उनके सामने। मैं सीना तान कर अपने प्रदेश के उन गरीब किसान मजदूर युवाओं की आवाज बढ़कर उनके सामने खड़ा रहा। तो उन्होंने मुझे लालच देने का काम किया, मुझे मंत्री बनाने की ऑफर दी। तो मैंने उनसे कहा मैं कैसे बन जाऊं उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिसमें मेरे युवाओं का रोजगार खत्म करने की नीतियां बनते हैं, कानून बनते हैं। मैं कैसे बन जाऊं उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिसमें मेरे किसान को बर्बाद करने का कानून नीतियां बनती हो। मैं कैसे बन जाऊं उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिसमें मेरे बुजुर्गों की पेंशन काटने का कानून बनता हो, जिसमें मेरे गरीब का गला काटने का कानून बनता हो। मैं कैसे बन जाऊं उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिस मंत्रिमंडल में इस प्रदेश को लूटने की नीतियां बढ़ती हो। मैंने उस पद को ठुकरा दिया। राज्यसभा के लिए मुझे ऑफर, वोट डालने के लिए ऑफर दी। मैं चाहता तो मैं भी हजारों करोड़ रुपए कमा लेता। मैं कॉलोनियां काटता, बिल्डिंग बनाता, गोपाल कांडा की तरह हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां। लेकिन मेरे बहन का विश्वास, मेरी माताओं का वो प्यार, आशीर्वाद, वो बिकाऊ नहीं था, इसलिए मैं ना बिका ना झुका। आपकी आवाज बनकर उस विधानसभा में गूंजता हूं और गूंजता आ रहा हूं। लेकिन वहां मैंने देखा कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है।
वहां विधानसभा में जब मैं बोलता हूं तो ये बलराज कुंडू अकेला पड़ जाता है, आपकी आवाज के लिए मेरा कोई साथ नहीं देता। आपने देखा होगा मैंने विधानसभा में बोला था कि उस विधानसभा में 80% आपके विधायक गूंगे और बहरे और गुलाम बैठे हैं, वो आपके लिए नहीं बोलते। मैंने जब उस विधानसभा में देखा ये वो पार्टी और नेताओं के गुलाम, जो उन पार्टी और नेताओं के दम पर आप उनको वोट दे देते हो, वो पार्टी और नेताओं के चाटुकार जो उनको भगवान मानते हैं, वो उनकी चापलूसी कर पैसे में टिकट खरीद कर विधानसभा में पहुंच जाते हैं, वो आपके बच्चों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, वो किसान के लिए नहीं बोलते, वो इस प्रदेश के विकास के लिए नहीं बोलते, वो अपनी दुकानें चलाते हैं, अपना घर भरने का काम करते हैं। जब ये पीड़ा ये तकलीफ मैंने देखी तब मुझे समझ में आया कि मुझे टिकट क्यों नहीं दी गई, क्योंकि अगर खट्टर साहब मुझे टिकट दे देते तो मैं अपने उन लोगों की आवाज उठाता, उनके लिए लड़ता उनके सामने। इसलिए वो टिकट अपने गुलामों को देते हैं जो उनके लिए बात करें, उनकी जी हजूरी में बात करें, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। तब मेरी समझ में आई होगा। उसके बाद मैंने अपने परिवार को, महम के लोगों को इकट्ठा किया, मैंने अपने उनके सामने अपने दिल का वो दर्द बताया कि मैं जिस विधानसभा में देखता हूं इन नेताओं और पार्टियों का खेल चूहा बिल्ली का, ये सब मिले हुए हैं अंदर से और इस प्रदेश को लूट रहे हैं, इस प्रदेश के लोगों का उल्लू बना रहे हैं। मैं इस प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए निकलना चाहता हूं महम से बाहर। तो मेरे महम के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा चल चिंता मत कर महम की, तू निकल, इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए हम तेरे साथ हैं। तो उसी क्रम में मैंने जनवरी के महीने में उस नांगड़ चौधरी से व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा निकाली थी। उस टाइम भी मैं आपके गांव में इसी चौपाल में आपसे आशीर्वाद लिया था, आपने मुझे दिया था। और वो अकेला बलराज कुंडू जो चला था, ये आपका विधायक भी मेरा मजाक कर रहा था। अगर छोटा देवीलाल क्यों चक्कर में पड़ रहा, अपनी विधायकी कर ले, घना बड़ा नेता बनने के चक्कर में मत रहो। बहुतों ने मुझे कहा था यात्रा ऐसे नहीं की जाती, लेकिन मैंने उनके सबके, क्योंकि मैं सच्चाई की राह पर था, अपने प्रदेश के लोगों की चिंता कर उनको जगाने के लिए निकला था। आपने देखा होगा वो कितनी बड़ी यात्रा, एक बहुत बड़ा कारवां बनकर इस प्रदेश को, लोगों को मैंने एक नया संदेश देने का काम किया था। मैंने पूरे प्रदेश के लोगों से चर्चा की, उनके दुख तकलीफ जाने और जाकर 27 दिन की उस यात्रा में 780 किलोमीटर का सफर तय करके मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री, गवर्नर और विधानसभा में वो इतना बड़ा चिट्ठा उनको सौंपा कि मेरे पूरे प्रदेश का हर वर्ग आज पीड़ित और परेशान है। आज किसान सड़कों पे है, मेरे सरपंच सड़कों पे हैं, मेरे आशा वर्कर, मेरे टीचर, कलरक, प्रदेश का हर कर्मचारी, व्यापारी और हर नागरिक आज परेशान है सरकार की नीतियों से। सरकार को अपनी कार्यशैली बदलकर इस प्रदेश के लोगों की चिंता करनी चाहिए। आज मेरा प्रदेश का युवा बेरोजगारी में नंबर होकर वो नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। मेरे प्रदेश के युवा का भविष्य अंधकार में है, आपके बेटा बेटी, पोता पोती का भविष्य अंधकार में है। उस पीड़ा और चिंता को लेकर मैंने लोगों से चर्चा की। मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक किसान मजदूर का अपना बेटा बेटी जो पढ़ा लिखा हो, दोस्त तकलीफ और दर्द को समझने वाला हो, जिसको पता हो बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, जिसको पता हो किसान का कष्ट क्या है, किसान की तकलीफ क्या है, जिसको पता हो गरीब के घर में चूल्हा कैसे जलता है, जो ईमानदार हो, निष्ठावान हो, ना बिगड़े और ना झुकने वाला हो, जब तक ऐसे किसान मजदूर के पढ़े लिखे बेटा बेटी आप
आपके प्रतिनिधि बनकर उस विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे, तब तक आपका भला नहीं हो सकता। इसलिए मैंने एक पार्टी का गठन किया, हरियाणा जनसेवक पार्टी, जो आपकी पार्टी होगी, जिसमें आपके बेटा बेटी होंगे, जो आपके लिए लड़ेंगे, जो ना बिकेंगे ना झुकेंगे। उसके लिए आपके बीच में आया है ये बलराज कुंडू। आज मैं जहां भी जाता हूं, मेरे सामने सबकी तरफ से एक डिमांड आती है पूरे प्रदेश में, बलराज भाई हमारी बेटियों के लिए भी एक बस चलवा दो। आपकी तरफ से भी सरपंच साहब ने डिमांड दी है। मेरे मन में एक सवाल आता है कि बलराज कुंडू, तूने महम की अपनी बेटियों बहन बेटियों का तो सुरक्षित सफर कर दिया, वो घर से बैठ के कॉलेज में जाती हैं, लेकिन ये सुविधा आज मेरे प्रदेश की हर बेटी की जरूरत है। आज आपके साथ वाले गांव की भी जरूरत है, उसकी बेटी को सुरक्षित सफर ऐसी बस चाहिए। उससे अगले गांव की भी जरूरत है और उससे अगले गांव की भी जरूरत है। इसलिए आया है ये बलराज कुंडू आपके पास। इस हरियाणा प्रदेश के लोगों से 50-60 बलराज कुंडू मांगने आया है ये बलराज कुंडू। जब तक बलराज कुंडू की सोच के कम से कम 50-60 विधायक आपके प्रतिनिधि उस विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपके बच्चों का भविष्य नहीं बच सकता, तब तक आपके किसान का भविष्य नहीं सुरक्षित हो सकता, तब तक इस गरीब को उसका हक नहीं मिल सकता, तब तक आपके बच्चों को अच्छे स्कूल और मास्टर नहीं मिल सकते, तब तक आपको अच्छे अस्पताल और डॉक्टर नहीं मिल सकते। जब तक आप अपने बेटा बेटियों को जो पढ़े लिखे हों उनको अपना वकील बनाकर विधानसभा में नहीं भेजोगे, और ये राजकुमार जो आपके बीच में आते हैं, जो चौधरी देवीलाल के खानदान के, छोटराम के खानदान के, कब तक ये रॉयल्टी देते रहोगे देवीलाल के नाम की, छोटराम के नाम की? ये पूछने आपके बीच में आया है ये बलराज कुंडू। ये बाप पड़दादा दादा इनका बापू रबिये, कब तक इनको वोट, ये जमुना पार भाजपा को भेजने के नाम पर आपकी वोट को लूट ले गई। बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन का बड़ा सपना दिखाकर आपकी वोट को लूट ले गए। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर आपकी वोट को लूट ले गए। इन्होंने बट्ठा बैठा दिया इस प्रदेश का। इसलिए आपके बीच में आया है ये बलराज कुंडू। आपके बच्चों का दर्द और पीड़ा लेकर आया है आपके बीच में ये बलराज कुंडू। उनका भविष्य खतरे में है। आप जाग जाओ, नहीं तो आगे हालात ये हो गए हैं। पहले तो 3-3, 4-4 होया करते, आज तो 1-1 हैं। नौकरी नहीं मिली तो उनका कोई रिश्ता भी नहीं करेगा। नशे में आदत पड़ गई तो उनका भविष्य नहीं बच पाएगा। आपके बच्चों के लिए आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू। आपसे आपके बच्चों के लिए आपका साथ मांगने आया है ये बलराज कुंडू। मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, मेरी पीड़ा टीस है मेरे बच्चों का, मेरे युवाओं का जिंदगी भविष्य कैसे बचा सकूं मैं, मेरे किसान की बदहाली को बाहर कैसे निकाल सकूं मैं, मेरे गरीब को उसका हक कैसे दे सकूं मैं। आज आलम यह है कि पहले 200 रुपए का बिल आता था बिजली का, आज 2000 से कम किसी का नहीं आता। आवे किसी का, कहां से देगा वो गरीब आदमी। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपके बीच में आया है ये बलराज कुंडू। मेरा दोगे साथ?
करंट में हाथ नहीं उठे, आधे रह गए, आधे बैठे रहे। वो पीड़ा लेकर आपके बीच में आया है बलराज कुंडू। रात को नींद खुल जाती है तो मुझे याद आता है वो तालू का वो बच्चा जिस ग्राउंड में मैं सुबह रेस लगाता था फौजमर पुलिस में भर्ती होने के लिए, और जब उसकी एज, उसकी उम्र निकल गई और वो फौजमर पुलिस में भर्ती नहीं हुआ, तो उसी स्कूल के ट्रैक में उस पीपल के पेड़ पर फांसी खा ली उस बच्चे ने। और उसने नीचे उंगली से लिखा हुआ था, बाबू इस जन्म में तेरा सपना पूरा नहीं कर सका, अगले जन्म में करूंगा। तो रात को नींद उड़ जाती है, उस तकलीफ को लेके आया आपके बलराज को। आज आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, आपको जागना होगा। आपको जगाने आया है ये बलराज को। इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में मैं सुबह से रात तक घूमता हूं, पसीने में पसीना रहता हूं। मेरे को सुबह भी बुखार था, गोली लेके निकला था घर से, और दोपहर को भी बुखार था, इसलिए लेट हो गया। 3 गोली लेके दोपहर 3 बजे मेरे डॉक्टर ने कहा कि आध पौन घंटा रेस्ट कर लो, बुखार उतर जाए तब जाना। तो इसलिए आपके बीच में लेट पहुंचा मैं 1 घंटा, इसलिए घूम रहा है बलराज कुंडू एक दर्द और टीस लेके, क्योंकि मैं उस गांव में पैदा हुआ था। मैंने वो रेस लगाई सुबह 4 उठकर पुलिस में भर्ती होने वाली। मैंने खेत का सारा काम किया, इतने पानी में भरोटे ढोए हैं मैंने। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं मैं, उस दर्द को जानता हूं। इसलिए उस सिस्टम को बदलने के लिए आपके बीच में आया है बलराज, और उसके लिए जो पार्टी बनाई है मैंने, उसका 1 नवंबर 2023 को जींद की धरती पर, क्योंकि ये जींद इस हरियाणा प्रदेश का दिल है, और ये जींद हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। और ये जींद पिछले 50 साल में जब से हरियाणा बना है, हरियाणा की राजनीति में सबसे ज्यादा भागीदारी रही है जींद की। लेकिन फिर भी आज हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है ये। इस जींद के लोगों को जगाने के लिए आपके बीच में आया है ये बलराज कुंडू, और आपसे आपके बच्चों के भविष्य के लिए 3 घंटे मांगने आया है ये बलराज कुंडू। 1 नवंबर 2023 को एक नए हरियाणा की नींव रखने के लिए आपको निमंत्रण देने आया है ये बलराज कुंडू। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, लेकिन आज मेरे हरियाणा की जो हालात है, आज हरियाणा का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। मेरे युवाओं का भविष्य अंधकार में है, चारों तरफ अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज मेरा हरियाणा लहूलुहान है। एक नए हरियाणा की नींव रखने के लिए आपका साथ मांगने आया है बलराज कुंडू। 1 नवंबर 2023 को अगर आप चाहते हैं, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य, एकदम से सही बात बोल रहा हूं, तो 3 घंटे 11 बजे मुझे आशीर्वाद देने के लिए और मेरा साथ देने के लिए जींद एकलव्य स्टेडियम में आ जाना। आपका इंतजार करूंगा मैं। आओगे 3 घंटे देने? मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। आपने सारी सरकारें देखी, आज सबको तकलीफ है कि हर आदमी आज इस भाजपा और जजपा की लुटेरी सरकार को भगाना चाहता। भगाना चाहते हो ना? भगाना चाहते हो ना? लाना किसको चाहते हो? आज चारों तरफ लाना किसका चाहते हो? कांग्रेस को, है ना? चारों तरफ जिक्र है कांग्रेस ने लावांगे।
किस कांग्रेस की बात कर रहे हो जिसको 9 साल पहले जिसको कहते थे कि कांग्रेस वाला ने लूट लिया हमारे को और उनको सत्ता से बाहर किया था। लेकिन आज फर्क सिर्फ इतना है कि भाजपा जजपा की लुटेरी सरकार ने उनको अच्छा कहलवा दिया। इन्होंने सारी हदें पार कर दी, पानी शर्तों पर चला गया, तो दोबारा फिर उसी कांग्रेस को याद करने लगे। मेरा दिल दुखता इस बात को देखकर। वो ऊपर बैठे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वो हमारे शहीद आजम, उनकी आत्माएं रोती होगी कि किन कायरों को मैंने ये हिंदुस्तान सौंप दिया और किन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या मेरे हिंदुस्तानी में इतना दम नहीं रहा कि सबको देख लिया, सब चोर, और अपने बेटों को आगे खड़ा करके कोई नया सिस्टम खड़ा करने की हिम्मत नहीं है मेरे हरियाणा में। तो मैं आपसे कहने आया हूं, मुझे दो आपके बेटा बेटी जो आपका दर्द जानते हो, जो पढ़े लिखे हो, जो ईमानदार हो, जो ना बिके ना झुके। हम एक नए हरियाणा का निर्माण करने आए हैं, इसलिए आपका साथ मांगने आए हैं। आपका इंतजार करूंगा। अभी 1 महीना से ज्यादा का समय है। अगर आपकी आत्मा गवाही दे कि मैंने जो कहा वो एक एक शब्द आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बोला है, तो आपने अपने हर एक रिश्तेदार को फोन करके 1 नवंबर को सफीतो रोड पे एकलव्य स्टेडियम में 11 बजे मुझे आशीर्वाद देने और ताकत देने आप सबने आना है, पूरे रिश्तेदारों के साथ। आपका इंतजार करूंगा। जाने अनजाने में कोई गलत बात निकल गई हो तो मुझे माफ करना, लेकिन ये कोई मेरा राजनीतिक भाषण नहीं था। ये मेरे दिल का वो दर्द था जो मैंने महसूस किया, जो देखा है, और उसको आपके सामने रखा है। इस सामने जो खाट पे लोटो तो एक सोचना जरूर मेरी बात को, मैं माड़ा बलराज के कह गया। अगर मेरी बात में सच्चाई लगे, आपके बच्चों का वो तड़प और दर्द निकले, तो 1 तारीख को मुझे आशीर्वाद देने जींद जरूर आना। 3 घंटे का समय मांगता हूं आपसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इतनी देर जो मेरा इंतजार किया, और एक आपने ये डिमांड रखी है सरपंच साहब ने, एक तो इन गुड़ियाओं के ग्राउंड की बात करी, मिट्टी ग्राउंड में मिट्टी। तो आज मैं तो विपक्ष का विधायक हूं और एमएलए का कोई ग्रांट नहीं होता जो मैं आपको दे के जाता हूं। इसके लिए मनरेगा में प्रोविजन करो, मैं एडीसी से बात करके आप इसमें आपकी मदद करूंगा। दूसरी, आपने बस का लिए लिखा है। वैसे तो मैं घर से पूरे हरियाणा की जरूरत है, कहां कहां चलाऊंगा, हर चीज की सीमा है, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि जल्द इसका कोई ना कोई समाधान करके आपके लिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम। आपने जो मान सम्मान प्यार और आशीर्वाद मुझे यहाँ आकर दिया, उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 1 नवंबर याद रखना, आपका इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।